गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत संतुलित आहार के बारे में सुनेंगे। बच्चों, सबसे पहले संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिस भोजन में पोषक तत्वों का समुचित अनुपात तथा आवश्यक मात्रा हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी, मैंने अपने अनुसार इसको परिभाषित किया है कि प्रत्येक जो मानव है वो मानव का स्वास्थ्य है, उसका जो शरीर का जो विकास, उसकी भोजन की आवश्यकताएं तथा उसकी पाचन शक्ति बिल्कुल अलग अलग होती है और भोजन के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार से उसको हम देख सकते हैं, भेज सकते हैं, समझ सकते हैं। शारीरिक वेद के आधार पर देखें, शरीर की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार ही भोजन की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। पारिवारिक के आधार उस पर देखें तो कुछ संयुक्त परिवारों में भोजन की आवश्यकता उनके अनुसार होती है, अलग अलग। स्वच्छ भोजन बदल बदल कर भोजन पकाने की ओर वो कम ध्यान दिया जाता है संयुक्त परिवार में। आर्थिक वेद के आधार पर देखें तो गरीब व अमीर परिवारों के भिन्न भिन्न भोजन है। अमीर परिवार 36 प्रकार के क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, लेकिन गरीब लोग केवल रोटी और अचार, रोटी दाल पर ही निर्भर करते हैं। ऐसी धार्मिक वेद के आधार पर देखें तो कुछ लोगों के धार्मिक विचारों के कारण ही भोजन में बड़ा भेद पाया जाता है। ऐसे हम सामाजिक वेद तो कुछ वर्ग के लोगों का भोजन हल्का होता है, संतुलित होता है, और निम्न वर्गों के लोगों का, जैसे मजदूर हो गया, किसान हो गया, बड़ी मेहनत करने वाले वो का भोजन जो है मोटा वो अधिक होता है। तो बच्चों, मैं कह सकता हूँ कि इसके अलग अलग व्यू से हम इसको देख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं भोजन की आवश्यकता। तो भोजन की क्यों आवश्यकता होती है? तो प्रत्येक प्रकार का कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकताएं होती है, पहला। इसलिए भोजन की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरा इसमें है भोजन के द्वारा हमारे शरीर का तापमान जो है ठीक रहता है। और तीसरा बताया गया शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व भोजन से ही प्राप्त होता है। और चौथा, शरीर के टूटे हुए कोष तथा तंतुओं की मरम्मत भोजन ही करता है। तो बच्चों, अब इसके आगे जो भोजन के तत्व बताए गए वो कौन कौन से हैं? वो 6 तत्व बताए गए हैं, जिसमें एक बैलेंस डाइट बनता है। प्रोटीन उसमें कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन लेना है, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, कितना मात्रा में खनिज लवण, वसा कितना लेना है, विटामिन कितना, और जल। इन सभी आवश्यक जो पोषक तत्व बताए गए हैं, इन्हीं से आवश्यक पोषक तत्वों से जो है एक संतुलित आहार जो है तैयार होता है। तो बच्चों, प्रोटीन का काम जो कार्य है, सबसे पहले बात करता हूँ प्रोटीन के बारे में। यह शरीर के विकास और टूट फूट की मरम्मत करने में क्या होता है, सहायक होता है। और यह भोजन पचाने में भी सहायक है। भोजन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है प्रोटीन। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों, इसका मुख्य कार्य शरीर को गर्मी और शक्ति देना, और यह शरीर को बढ़ाने में भी क्या करता है, सहायता करता है। तीसरा है खनिज लवण। तो बच्चों, यह शरीर की रक्षा भी करते हैं और शरीर वृद्धि में भी क्या होता है, सहायक होता है। और खनिज लवण हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, और यह रक्त और शरीर के तरल पदार्थों को ठीक व्यवस्था में भी रखते हैं। अगला है वसा।
बच्चों, वर्षा में हमें अधिक गर्मी और ऊर्जा प्राप्त होती है और यह नई चर्बी बनाती है और चिकनाई की कमी पूरी करती है और नई शक्ति पैदा करती है। पाचन क्रिया में भी ये क्या होता है, सहायक होती है। जो वर्षा होता है इस पाचन क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। अब है विटामिन। तो बच्चों, विटामिन ये शरीर को स्वस्थ बनाने तथा शरीर को निरोग रखने में क्या होता है, विटामिन सहायक होता है और इनका भोजन में बहुत ही महत्व होता है विटामिन का। तो विद्यार्थियों, ये अलग अलग विटामिन होते हैं और इसमें 6 विटामिन होते हैं मुख्य रूप से, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो बच्चों, अब इनके कमी से अलग अलग रोग होता है। अब जे विटामिन ए की कमी हो गए तो रतौंधी, विटामिन बी की कमी हो गए तो वेरी, और विटामिन सी, स्कर, विटामिन डी, ऐसी सुकर मनी इनसे प्रत्येक से जो है ये जो है इनकी कमी से शरीर में रोग पैदा होता है। तो विटामिन ए या शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक माना गया है और विटामिन बी जी उसकी आवश्यकता नाड़ी संस्थान को ठीक प्रकार से चलने के लिए आवश्यकता होती है। विटामिन सी या शरीर की हड्डियों व दांतों की जो मजबूती के लिए परम आवश्यक माना गया है। विटामिन डी या कैल्शियम व फास्फोरस के लवणों का उचित उपयोग करता है। वैसी विटामिन ई यह शरीर की वृद्धि व प्रजनन जो है के लिए आवश्यक माना गया है और यह गर्भ व पेचिश को भी रोकता है। विटामिन के या खून बहने से रोकने व खून जमाने के लिए जो है आवश्यक माना गया है। अब बात करते हैं जल की। यह शरीर का 80% भाग है और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं और यह भोजन को पचाने व शरीर का तापमान बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।